हेलो गाइस एंड वेलकम टू यूनिक स्टडी पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे वर्णन विधि। जिस प्रकार आपकी विधियों का जो सीक्वेंस चल रहा था, मैंने पिछली क्लास में आपको वर्णन और विवरण विधि में अंतर बताया था। तो जिन लोगों ने ये विधि में अंतर नहीं देखा है कि वर्णन और विवरण विधि में क्या अंतर होता है, कोई हमसे पूछ दे तो हम कैसे बताएंगे, तो मैंने पिछली क्लास में आपको अब बताया था। तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज आपका है व्याख्यान विधि। पाठ को भाषण के रूप में पढ़ाना व्याख्यान देना कहलाता है। देखिए, जैसे कि मैं आपको लिखित वे में आपको नोट्स प्रोवाइड करती हूँ, मैं आपको हैंड नोट्स प्रोवाइड करती हूँ। शायद बहुत कम लोग ही होंगे जो आपको हैंड बुकेस तो आपको सभी दे देते होंगे, बट हैंड नोट्स बहुत कम लोग देते होंगे। तो ये जो मैं लेक्चर, ये आपको जो ये जो लिखा हुआ है, ये मैं लिखा हुआ ना आपको बताऊं, सिर्फ आपको ओरल बता दूं, तो वो क्या हो जाता है, व्याख्यान देना हो जाता है। यानी कि लिखा हुआ मैं आपको ना दिखाऊं या ना पढ़ाऊं, सिर्फ आपको ऐसे ओरली आपको बता दूं, वो क्या हो जाता है, जिसे लेक्चर हो जाता है, व्याख्यान देना। जैसे आपकी जो कॉलेज की पढ़ाई होती है वो लेक्चर मेथड में होती है, यानी कि व्याख्यान विधि का यूज किया जाता है। अब वहाँ पे टीचर आते हैं, प्रोफेसर्स आते हैं और लेक्चर दे के चले जाते हैं। ठीक है, तो वो हमारी व्याख्यान विधि कहलाती है। यानी कि पाठ को भाषण के रूप में पढ़ाना व्याख्यान देना कहलाता है। इस प्रकार के शिक्षण में अध्यापक कक्षा में व्याख्यान देते हैं और विद्यार्थी क्या करते हैं, सुनते हैं। जो कॉलेज की जो पढ़ाई होती है वो लेक्चर मेथड पे बेस्ड होती है। टीचर्स आते हैं, लेक्चर देते हैं, स्टूडेंट सुनते हैं और टीचर चले जाते हैं। यह विधि उच्च स्तरीय कक्षाओं के लिए उपयुक्त मानी, जैसे मैंने बताया कि कॉलेज में होती है, वहाँ पर ये प्राइमरी के लिए नहीं होती, ये उच्च स्तरीय कक्षाओं के लिए लेक्चर विधि सबसे अच्छी मानी जाती है। ठीक है, अगली विधि है स्पष्टीकरण विधि। इसका क्या तात्पर्य है, स्पष्टीकरण विधि का क्या तात्पर्य है कि किसी विषय वस्तु का क्रमबद्ध, विस्तृत एवं तार्किक ढंग से किया जाने वाला प्रस्तुतिकरण ही स्पष्टीकरण कहलाता है। देखिए, कोई टॉपिक है, कोई पाठ है, उसका एक ब्रॉड लेवल पर एक अच्छी शिक्षण मेथड का प्रयोग करके, यानी टीचिंग मेथड का प्रयोग करके एक सीक्वेंस से दिया जाने वाला व्याख्यान ही हमारा क्या कहलाता है, स्पष्टीकरण कहलाता है। जैसे मैं आपको प्लांट के बारे में बताऊं, ठीक है, कि प्लांट क्या है, पौधा क्या है, तो उसका एक सीक्वेंस हो, एक तार, उसका स्ट्रक्चर हो, उसका हमारे पास उसका टीएलएम होना चाहिए आपको बताने के लिए कि ये पेड़ है, इसका पहले रूट होता है, फिर स्टेम होती हैं, फिर बहुत सारी स्टेम निकलती हैं। ठीक है, वहाँ से बहुत सारी लीव्स निकलती हैं, लीव्स में क्या पाया जाता है, फिर कली बनती है, फिर फ्लावर निकलता है, फिर वहाँ से फ्रूट्स बनता है। तो मतलब एक क्रमबद्ध तरीके से ब्रॉड लेवल पर दिया गया जाने वाला व्याख्यान हमारा क्या कहलाता है, स्पष्टीकरण कहलाता है। स्ट्रक्चर के माध्यम से, चित्र चार्ट के माध्यम से, मॉडल के माध्यम से, किसी भी टॉपिक के बारे में चित्र, चार्ट, मॉडल, मैप, किसी के भी बारे में टीएलएम के साथ दिया जाने वाला एक्सप्लेनेशन ही हमारा स्पष्टीकरण कहलाता है। ठीक है, स्पष्टीकरण का उद्देश्य यह है कि नवीन ज्ञान को छात्रों के सामने इस प्रकार प्रस्तुत किया जाए कि वे आसानी से उसे समझ सकें। बिल्कुल, इसमें स्पष्टीकरण का मतलब क्या होता है कि हम कोई ज्ञान बच्चों को दे रहे हैं, हमें उनके सामने इस प्रकार प्रस्तुत करना है कि जो जो हम नया ज्ञान दे रहे हैं उसको हम उनके पिछले ज्ञान से, यानी पुराने ज्ञान से उसको लिंक करते हुए हमें नया ज्ञान देना है, ताकि वो आसानी से समझ सकें। इस स्पष्टीकरण में शिक्षक की भाषा स्वाभाविक और छात्रों के समझने के योग्य होनी चाहिए। बिल्कुल, इस विधि में क्या होना, शिक्षक की जो भाषा होनी चाहिए नेचुरल, बिल्कुल नेचुरल होनी चाहिए, जो छात्रों के समझ में आए। ये नहीं कि आपने बच्चों को समझ में नहीं आ रही, आपने बोल दिया और बच्चों को कोई समझ में नहीं आया, आपने पता नहीं कौन सी भाषा में समझा दिया। तो बच्चों की, टीचर की उनकी रियल लैंग्वेज, मदर टंग लैंग्वेज होनी चाहिए, ताकि बच्चों को समझने में आसानी हो। ठीक है, अगला पॉइंट है स्पष्टीकरण की गति तीव्र नहीं होनी चाहिए। यानी कि किसी टॉपिक को हम स्पष्ट तरीके से उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसको बता रहे हैं, तो उसकी स्पीड बहुत तेज़ नहीं होनी चाहिए, एक नॉर्मल स्पीड होनी चाहिए, ताकि बच्चों को समझ में आए कि टीचर क्या हमें बता रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं। ठीक है, व्याख्यान विधि समझ में आई। ये उच्च स्तरीय कक्षाओं के लिए प्रयोग की जाती है। इसमें शिक्षक आते हैं, लेक्चर देकर के चले जाते हैं, शिक्षक बोलता है और छात्र सुनते हैं। ठीक है, अगली स्पष्टीकरण विधि, इसमें क्या होता है, किसी टॉपिक या विषय वस्तु को क्रमबद्ध तरीके से एक सिस्टमैटिक वे में एक अच्छी शिक्षण मेथड का प्रयोग करते हुए व्याख्यान देना या किसी टॉपिक को क्लियर करना स्पष्टीकरण कहलाता है। ठीक, दो विधि समझ में आई। अगली है कहानी विधि।
ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। कहानी विधि द्वारा किसी विषय या घटना को मनोरंजक बनाकर छात्रों को उसका ज्ञान सरलता से प्रदान किया जाता है। यानी किसी भी विषय वस्तु को, किसी भी टॉपिक को कहानी के माध्यम से बताना, यानी उस विषय वस्तु या घटना को उस कहानी के फॉर्म में बताना, कहानी के तौर पर उसको समझाना, जिससे बच्चे को क्या आसानी से समझ में आ जाता है। यह विधि प्राथमिक कक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी मानी जाती है। यानी कि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि प्राथमिक कक्षाओं के लिए कौन सी विधि अच्छी मानी जाती है, तो कहानी विधि, और उच्च स्तरीय कक्षाओं के लिए कौन सी मानी जाती है, तो व्याख्यान विधि। ठीक है। इसमें क्या होता है, कहानी से क्या होते हैं बच्चे, जैसे आप बच्चों को कहानी के तौर पर आप बताएंगे तो उसमें बच्चों में क्या होगा, जिसके बारे में आप बताएंगे तो बच्चों के मस्तिष्क में क्या होगा, एक चित्र बनेगा, मैपिंग बनेगी। अच्छा ये था, ये हुआ। ठीक है, इसलिए प्राइमरी कक्षाओं के लिए अच्छी मानी जाती है। अगला पॉइंट है, कहानी से बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास होता है। बिल्कुल, जैसे आप बच्चों को किसी विषय वस्तु या किसी घटना के बारे में बताएंगे तो बच्चों के अंदर एक मैपिंग बनेगी, माइंड में, उनके मस्तिष्क में एक मैप बनेगा, नक्शा बनेगा। उससे बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास होगा। ठीक है। कहानी के द्वारा कोई भी विषय वस्तु रोचक और मनोरंजक बन जाती है। बिल्कुल रोचक यानी कि इंटरेस्टिंग आ जाता है, बच्चों को इंटरेस्ट, रुचि आने लगती है उसमें, और उनका एक खेल खेल के रूप में किसी विषय वस्तु या घटना को अच्छे से क्या जाते हैं, समझ जाते हैं और उस पर सीख जाते हैं। इसीलिए कहानी जो विधि है प्राइमरी सेक्शन के लिए, यानी कि प्राथमिक कक्षाओं के लिए अच्छी मानी जाती है। ठीक है। आज हमने 3 विधि जानी, व्याख्यान विधि, स्पष्टीकरण और कहानी विधि। तीनों बहुत ही ईजी थी, बहुत सिंपल लैंग्वेज में बता दी, जैसे कि नाम से पता चलता है कहानी के थ्रू, यानी कहानी के रूप में किसी विषय वस्तु या घटना को समझाना। व्याख्यान लेक्चर मेथड, उच्च, बट ये पॉइंट आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्राइमरी कक्षाओं के लिए कौन सी होती, कहानी, और उच्च स्तरीय कक्षाओं के लिए व्याख्यान विधि। ठीक है। इसी तरह आपको अगली कक्षा में आपको उदाहरण विधि के बारे में और जितनी आपकी बाकी जो शेष विधियां हैं उनके बारे में हम जानेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।